दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस और दोस्तों इस टॉपिक के ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, टोटल 20 क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, इसमें 4 संख्याओं का या 4 वर्ड्स का या फिर दोस्तों 4 लेटर्स का जो है ना समूह दे दिया जाता है ऑप्शंस के रूप में, और उनमें से दोस्तों कोई 3 जो है ना वो सेम पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं, सेम टॉपिक पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन उन चारों में से कोई एक जो है तीनों से डिफरेंट होता है और वही वाला जो है हमें छांटना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लेटर्स का जो है ग्रुप दे दिया गया है ऑप्शंस ग्रुप में। अब यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ये आप लोग समझिए। तो यहाँ पर ये जो लेटर्स है ना, जैसे ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं CJQX, अब ये दोस्तों किस पैटर्न पर आधारित है, इनके क्रम संख्या, इसके स्थान को जो है ना हम लिखेंगे पहले। अब ऑप्शन ए में जो भी लेटर्स है इनके स्थान को लिखेंगे, बी में भी लिखेंगे, सी में भी और डी में भी। उसके बाद हम जो है ना लेटर्स के जो स्थान है उनके बीच जो नंबर्स जो हमने लिखे हैं उनके बीच हम रिलेशंस देखेंगे कि ये किस पैटर्न पर आधारित है, और उनके बीच अगर तीनों जो सेम होगा उसको रहने देंगे, और जो चारों से मतलब अलग होगा कोई एक, तो वो वाला हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों इन लेटर्स के स्थान को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हमें पैटर्न का पता लगेगा। तो ऑप्शन ए में जो है सबसे पहले आप लोग देखें दोस्तों, तो सी जो है ना वो तीसरे स्थान पर है। उसके बाद दोस्तों जे जो है यहाँ पर देखेंगे 10वें स्थान पर है। उसके बाद क्यू जो है 17वें स्थान पर है, और एक्स दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 24वें स्थान पर है। ठीक है ना, उसके बाद हम बी में पैटर्न चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन सभी लेटर्स के स्थान को मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये जो संख्याएं कौन से दोस्तों पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सभी संख्याएं, ये हम देखते हैं। तो देखिए 3 के बाद दोस्तों 10, 10 के बाद 17 और 17 के बाद 24। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सभी लेटर्स के बीच 7-7 का अंतर है, और यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन बी में तो 7-7 का अंतर है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 का अंतर है, यहाँ पर भी 7 का अंतर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अंतर है। अब ऑप्शन डी में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 7 का अंतर है, 9 के बाद यहाँ पर 16 आया है, तो यहाँ पर भी 7 का अंतर है, 16 के बाद 23 आया है, तो यहाँ पर भी 7 का अंतर है। तो मतलब दोस्तों आप लोग देखेंगे तो एक हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 आया, लेकिन यहाँ पर 4 आया है, जबकि सब में जो है 7-7-7, 7-7-7 और 7-7-7, 3-3 7 आए हैं, लेकिन यहाँ पर 7-7 और एक 4 आए हैं। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न अलग हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो है इन तीनों से अलग है। क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप सभी जो है ये जो लेटर्स है ना इनके दोस्तों स्थान को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, आप जो है ईजिली जो है कुछ सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग जो उनके स्थान को लिखिए और उसके बाद पैटर्न आप लोग चेक कीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 42 दूनी 84, उसके बाद दोस्तों 13 दूनी 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 जो है सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, 3 ऑप्शन, और फोर्थ वाला कोई सभी एक अलग होगा। 17 दूनी 34 देखिए, उसके बाद 24 दूनी 48। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बी में दोस्तों 13 दूनी 26 होना चाहिए था, लेकिन 25 है, तो ये अलग है इन तीनों से, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में अंकों के स्थान को चेंज करके जो है ना पैटर्न बनाया गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये सभी जो नंबर्स है ये किस पैटर्न पर आधारित है, ठीक है ना, और कोई एक अगर तीनों से अलग होगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन ए में हम देखते हैं ये किस पैटर्न पर जो है अंकों को चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस प्लेस पे जो नंबर है, वंस प्लेस पे नहीं, सबसे पहले 1 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है, ठीक है ना। ऐसे तो वंस प्लेस पे हमारा यहाँ पर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ऑप्शन ए के पैटर्न चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 123 है, तो इसमें दोस्तों 1 को जो है ना यहाँ पर 3rd प्लेस पे रखा गया है, और 2 को जो है 1st प्लेस पे रखा गया है, और 3 को जो है
सेकंड प्लेस पे रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला हमारा एक पैटर्न बन रहा है। अब हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे कि क्या इस पैटर्न पर आधारित है सभी, ठीक है ना। कोई अगर एक अलग होगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन का पैटर्न तो हमें पता चल गया। अब ऑप्शन बी का चेक करते हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए 3 जो है ये क्या दोस्तों थर्ड प्लेस पे है, तो देखिए है। उसके बाद 5 जो है ये क्या फर्स्ट प्लेस पे है, तो है, देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। उसके बाद 2 जो है क्या ये सेकंड प्लेस पे है, 2, तो देखिए यहाँ पर है। तो ये भी सेम पैटर्न पर है। फर्स्ट और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम पैटर्न पर आधारित है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर 4 जो है ये थर्ड प्लेस पे है, तो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 जो है क्या ये दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है, तो देखिए यहाँ पर है। और 1 जो है क्या ये सेकंड प्लेस पे है, तो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो तीनों सेम है, लेकिन ये वाला अलग ही होगा क्योंकि एक तो अलग होना ही है। तो देखिए 4 जो है दोस्तों क्या ये थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पर है। और 7 जो है दोस्तों क्या ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो नहीं है, देखिए सेकंड प्लेस पे ही, जबकि ये फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है ना, इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुर्सी, मेज और दरवाजा ये तीनों दोस्तों लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों लकड़ी जो है ना यहाँ पर ये जो है कच्ची सामग्री है, ये इनसे अलग है कि नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही तो हमें यहाँ पर छांटना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों अल्फ़ाबेट्स में कौन सा लेटर किस स्थान पर है, इनके स्थान को दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चंस जो है जरूर पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन टॉपिक के, और मोस्टली इसी टॉपिक से होंगे, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग जो है इनके स्थान को याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इसको आप लोग करके देखिए, ठीक है ना। 5 चौके 20, इस तरीके से 54 को आप 9 से भाग करेंगे तो 9 6 54। उसके बाद 7 चौक 28, 4, और 11 चौक 44, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम पैटर्न बन रहा है, इनका बन रहा है ना। जब हम इनको जो है स्टार्टिंग में जो नंबर से इनसे भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो भागफल आ रहा है वो सेम आ रहा है ना। तो इसको हम एक पैटर्न कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी, तो यहाँ पर अलग आ रहा है भागफल। तो इस तरीके से ये अलग हो गया इन तीनों से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 और 9 को जो है आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, इस तरीके का पैटर्न यूज़ किया गया है। तो आप लोग देखेंगे 4 9 36। ऑप्शन बी में आप लोग देखिए तो दोस्तों 6 3 18। इसी तरीके से इसमें हम करते हैं और इसमें करते हैं। तो 7 चौक 28 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 26 है। अब ऑप्शन डी में देख लेते हैं तो 5 6 30। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन सभी संख्याओं में जो अंक है, इनके अंकों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो संख्याएं दे रखी है ना वो आ रहा है। ऑप्शन ए में भी आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग हो गया इन तीनों से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है हमारी विषम संख्याओं का युग्म। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि 4 ऑप्शंस में दोस्तों 3 संख्याएं, 3 वर्ड्स या 3 लेटर्स सेम टॉपिक या सेम पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाला कोई सा एक जो है ना वो अलग होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो संख्याएं हैं ना ये सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है, जो एक और स्वयं खुद से कटे, ठीक है ना, डिवाइड हो, बाकी और किसी से डिवाइड ना हो पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है 91, ये दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये एक से भी डिवाइड होगा। और अगर आप इसको 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 तिया 21। उसके बाद 13 से भी होगा, 13 7 91, ठीक है ना, और उसके बाद 91 से भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसी 4 संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये अलग है इन सभी से, है कि नहीं।
91 जो है 91 ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ए जो लेटर है ना हमारा, ये दोस्तों इन तीनों से अलग है, क्योंकि दोस्तों ये लेटर जो है हमारा वॉवेल है, ठीक है ना, तो यही अंतर है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी दोस्तों काफ़ी सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे 2 7 जा 14, ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों 7 के बाद 2 8 जा 16, इसी तरीके से 3 7 21, 3 8 24, 8 7 56, 8 8 64, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 5 7 35, 5 8 40 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 41 है, तो ये अलग हो गया है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से सबसे अलग कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 71, 73 और 79 ये सभी अभाज्य संख्या है, जबकि दोस्तों 77 यहाँ पर हमारा विषम संख्या है, क्योंकि ये 7 से भी, 1 से भी और 11 से भी और 77 से भी जो है पूरी तरह से डिविजिबल है। बाकी दोस्तों आप सभी जानते ही हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 और स्वयं से ही डिविजिबल होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों हाथ जो है शरीर का भाग है, तना यहाँ पर दोस्तों पेड़ का भाग है और सूर्य दोस्तों सौर मंडल का भाग है, लेकिन दोस्तों खेल मैदान का भाग नहीं है, प्ले ग्राउंड का भाग है, खेल के मैदान का भाग है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी, बुध और बृहस्पति ये सभी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है ना, ये एक गर्म तारा है, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26 और उसमें से एक माइनस कर दिया गया है 25, इसी तरीके से 21 दूनी 42 और एक माइनस कर दिया गया है, ठीक है ना 41, 19 दूनी 38 उसमें से एक माइनस कर दिया गया है 37। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 31 दूनी 62 होता है, लेकिन इसमें प्लस कर दिया गया है, तो ये अलग है ना, बाकी तीनों तो सेम पैटर्न पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 18 दूनी 36 एक प्लस किया गया है, 32 दूनी 64 एक प्लस किया गया है, 48 दूनी 96 एक प्लस किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस किया गया, तो ये अलग है इनसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ऑप्शन सी में तो W के बाद दोस्तों X आता है, उसके बाद Y आता है ना। इसी तरीके से दोस्तों D के बाद E आता है, उसके बाद F आता है। इसी तरीके से दोस्तों ऑप्शन बी में R के बाद जो है S आता है, उसके बाद T आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर L के बाद जो है M है, यहाँ पर कोई सा भी लेटर्स नहीं है, तो ये है अंतर, ठीक है ना। तो इन तीनों से जो है ये डिफरेंट है, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर।